गद्य की एक विशिष्ट विधा है। यह आत्म प्रकाशन का वह माध्यम है जिसके द्वारा लेखक किसी भी विषय पर अपने विचार सुगठित रूप में प्रस्तुत करता है। थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्न को निबंध कहते हैं। किसी भी विषय पर निबंधकार अपने सीमित शब्दों द्वारा सार गर्भित रूप से प्रकाश डाल सकता है। विचारों, तथ्यों तथा भावों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप ही निबंध है। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। विचारात्मक निबंध समाज, साहित्य, धर्म, संस्कृति, मनोविज्ञान आदि विषयों पर चिंतन मनन के पश्चात जब निबंधकार समाज को अपने विचार प्रेषित करते हुए नई दिशा प्रदान करता है, तब ऐसे निबंध विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में निबंधकार अपनी अनुभूतियों को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इसके विषय अधिकतर स्वयं लेखक से जुड़े होते हैं, जैसे यदि मैं सैनिक होता, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा देश, मेरा जीवन लक्ष्य आदि। वर्णनात्मक निबंध। किसी प्राकृतिक दृश्य, पर्यटक स्थल, मेला, घटना, वस्तु आदि का सजीव रोचक वर्णन वर्णनात्मक निबंध की कोटि में आता है। इस प्रकार के निबंधों में वास्तविकता व काल्पनिकता का संतुलित और प्रभावशाली मिश्रण तैयार कर अनुभूतियों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में पौराणिक व ऐतिहासिक संस्मरणों, काल्पनिक घटनाओं आदि की प्रधानता होती है। साहसिक कार्य, पर्वतारोहण, ऐतिहासिक घटनाओं आदि से संबंधित निबंधों को विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में रखा जाता है। निबंध के भाग। निबंध के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। प्रस्तावना अर्थात आरंभ, मध्य भाग, उपसंहार अर्थात समाप्ति। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। निबंध के विषय से संबंधित विभिन्न जानकारी एकत्र करना, विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना, निबंध को भागों अर्थात आरंभ, मध्य, समाप्ति में बांटकर प्रस्तुत करना, विषय से संबंधित उदाहरण, दृष्टांत आदि एकत्र करना, विषय पर विद्वानों के विचार जानना, निजी अनुभवों का समावेश करना, सरल, प्रभावपूर्ण व स्पष्ट भाषा में लिखना, निजी अनुभवों का विस्तार से वर्णन करना, शब्द सीमा का ध्यान रखना। आइए कुछ निबंध पढ़ते हैं। पर्यटन के लाभ। देशाटन का ही दूसरा नाम पर्यटन है। इसे यात्रा भी कहा जाता है। पर्यटन से कई लाभ होते हैं। इससे केवल मनुष्य को मनोरंजन ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह कूप मंडूक भी नहीं रहता। मनुष्य विभिन्न वस्तुओं, स्थानों और जीव जंतुओं को अपनी आँखों से अर्थात प्रत्यक्ष देखकर अपने ज्ञान में सहज ही वृद्धि करता है। पर्यटन ही संसार में बसे देशों की व्यावसायिक उन्नति का कारण है। उन देशों के लोग निर्भय होकर देश विदेश की यात्रा करते हैं और वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं, आदतों, रिवाजों का अध्ययन करके अपने देश को उन्नत बनाने का प्रयत्न करते हैं। देशाटन करते समय मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्टों तथा संकटों का सामना करना पड़ता है। इससे उसे संकटों के साथ जूझने की आदत पड़ जाती है। यात्रा के दौरान उसका भिन्न भिन्न आकार प्रकार, वेशभूषा, रहन सहन तथा सामाजिक जीवन वाले व्यक्तियों से परिचय होता है। विभिन्न स्थानों को देखकर तत्संबंधी तथ्यों का उसे ज्ञान प्राप्त होता है। इससे उसका विचार क्षितिज विस्तृत होता है। देशाटन करने से मनुष्य उदार विचारों वाला बनता है। वह लकीर का फकीर नहीं रहता। यदि अपने समाज में समय अनुकूल वांछित सुधार करना हो, अपने देश के उद्योग वाणिज्य को ऊंचा उठाना हो, तो देशाटन करना चाहिए। देशाटन मनुष्य में स्फूर्ति भरता है। वह नए नए दृश्यों को देखता है, नए फूल सूंघता है, नए फल चखता है, नई घाटियाँ, नदियाँ, गांवों, झीलों, नगरों को देखता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। नई जलवायु से वह अपने स्वास्थ्य में सुधार करता है और अपने व्यक्तित्व का पर्याप्त विकास करता है। आज देशाटन के लिए विज्ञान ने कई सुविधाएं प्रदान की है। जो यात्रा पहले महीनों व दिनों में होती थी, वही यात्रा आज पलक झपकते हो जाती है। यात्रा करना अब कष्टदायक नहीं बल्कि आनंददायक हो गया है, चाहे फिर वह समुद्री यात्रा हो या हवाई यात्रा। महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, नानक, दयानंद, विवेकानंद, रामतीर्थ, राहुल सांकृत्यायन आदि ने देशाटन द्वारा जो विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया, उससे हमारा समाज ही नहीं विश्व मानव भी उपकृत हुआ। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि देशाटन से कितना लाभ होता है। पेड़ की आत्मकथा। मैं हूँ आम का पेड़। पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ बगीचे के दरवाजे पर खड़ा हूँ। मुझे वह दिन याद है जब माली ने बड़े प्यार से मुझे इस दरवाजे पर लगाया था। उस समय उसके छोटे छोटे बच्चे उसके इर्द गिर्द आकर बैठ गए थे। वह सबको बता रहा था कि किस प्रकार मैं बड़ा होऊंगा और फिर मीठे मीठे फलों से उन सभी को आनंदित करूंगा। लेकिन आज जब मैं अपने शुरू के दिनों को याद करता हूँ तो सिहर उठता हूँ। उन दिनों मेरी आयु
वर्ष भर की ही होगी। दिन की तेज धूप से सताए जानवर सटकर मुझसे आराम करते। कभी कभी छोटे छोटे पिल्ले अपने पंजों से मिट्टी कुरेदने लगते तो मैं दर्द के मारे कराह उठता। मुझे इस तरह परेशान देख माली के बच्चे मेरे पास आए। उन्होंने चारों ओर से कटीली झाड़ियाँ इकट्ठी कर मुझे सुरक्षा घेरे में डाल दिया। अब मैं प्रसन्नता से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, एक विशाल वृक्ष के रूप में। अब मुझ पर फल भी लगने लगे। मैं जब उन फलों को बच्चों को खाते देखता तो मन प्रसन्नता से भर जाता। अब मैं खड़ा खड़ा बगीचे में आने जाने वालों और पास की सड़क के सामने बनी इमारतों को देखा करता हूँ। बचपन में दूर दूर तक मुझे बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते थे। धीरे धीरे घरों की संख्या बढ़ती गई और वहाँ खड़े मेरे मित्र पेड़ कटते चले गए। चूँकि मैं हर वर्ष उन्हें फलों का आनंद देता था, अतः वह कुल्हाड़ी मुझ पर न चली। तरह तरह के पक्षियों ने मुझ पर घोंसले बनाए हैं। दिन भर मैं अकेला खड़ा रहता हूँ, पर सुबह के समय मैं बहुत खुश होता हूँ। सुबह मेरी गोद में अनेक पक्षी खेल रहे होते हैं। वे अपने बच्चों को मेरी देख रेख में छोड़कर दाना चुगने चले जाते हैं। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कभी कभी शैतान बच्चे आकर पक्षियों के घोंसले तोड़ देते हैं। तब मैं बहुत नाराज होता हूँ और अपनी डालियों को हिला हिलाकर अपना क्रोध प्रकट करता हूँ। छुट्टी के दिनों में बच्चे मेरी छाया में तरह तरह के खेल खेलते हैं। वे मेरे फलों का आनंद लेते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कोई मगर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। शाम को मैं फिर आबाद हो जाता हूँ। चारों ओर से पक्षियों का कलरव मेरे मन को आनंदित करता है। अब तेज आंधी तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं धरती को अपनी घनी जड़ों से पकड़े गर्व से खड़ा हूँ। मैं रात दिन हवा को स्वच्छ करने में व्यस्त रहता हूँ। मेरी इच्छा है कि जितना हो सके मैं सदा दूसरों के काम आऊं। मैं समाज के हर वर्ग के काम आता हूँ। पहले लोग ईंधन के लिए मेरी टहनियाँ तोड़ लेते थे, पर आजकल सब मेरी तरफ बहुत ध्यान देते हैं। लगता है जैसे मैं उन सब लोगों के बारे में सोचता था, उसी प्रकार आजकल वे भी मेरे बारे में सोचते हैं। क्यों न सोचे, मैं उनके लिए जीवन दाता जो हूँ। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखने का अभ्यास